हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर एक। और आज देखेंगे हम बक कन्वर्टर की पूरी कहानी इस वीडियो में, और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल फॉर्मूला रटना नहीं है, दिमाग के अंदर कैसे बिठाना है आपको वो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। चलिए बक कन्वर्टर सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो यहां पर बक कन्वर्टर का फॉर्मूला सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि भाई जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें पहचानना है कि बक है, बूस्ट है या बक बूस्ट है। तो एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा सर कि बक कन्वर्टर का क्वेश्चन है। दूसरा है ये हाईली चांसेस है आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ डीसी टू डीसी कन्वर्टर लिखा रहेगा, आपको पहचानना रहेगा कि बक का है, बूस्ट का है, बक बूस्ट का है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर इसकी पोजीशन क्या होगी। देखो क्या होता है, बक बक कन्वर्टर में हम क्या करते हैं, सिंपल जो हमारा स्टेप डाउन चॉपर है उसी में हमने फिल्टर लगा दी। फिल्टर लगाने का मतलब है कि फिल्टर लगाने से, फिल्टर एक्चुअल में है क्या भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर ये हमारे फिल्टर है। फिल्टर हमारे वेवफॉर्म को स्मूथ करते हैं। क्या करते हैं? वेवफॉर्म को स्मूथ करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो स्विच है, स्विच का जो पोजीशन है, देखो सिंपल स्विच नजर आ रहा है। कभी कभी यहां पर आपको बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी बड़े बड़े स्विचेस नजर आएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये कौन सा सर्किट दे दिया। ठीक है, तो आपको ये बड़े बड़े सिंबल मॉसफेट, बीजेटी, आईजीबीटी के सिंबल दे देंगे तो घबराना नहीं है। आपको सिंपल ये पहचानना है कि अगर आपका इंडक्टर लोड साइड है, अगर आपका इंडक्टर लोड की साइड है तो ये आपका कौन सा कन्वर्टर हो जाएगा? बक कन्वर्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बक कन्वर्टर। अगर ये इंडक्टर सोर्स की साइड में, सप्लाई की साइड में है तो ये बूस्ट कन्वर्टर हो जाएगा। और ये इंडक्टर जब मिडिल में है तो क्या हो जाएगा? बक बूस्ट कन्वर्टर हो जाएगा। ये तीनों चीजें इंडक्टर की पोजीशन से पहचान लेना है। अब सर कभी कभी इंडक्टर नहीं देगा और तब कैसे पहचानेंगे? तब आपको मैं बताऊंगा कि भाई इंडक्टर नहीं दे तब कैसे। वैसे तो चांसेस है कि इंडक्टर मिलेगा, बट कभी कभी इंडक्टर नहीं रहे तो कैसे पहचानना है। तो एक छोटा सेगमेंट और ध्यान रखना है कि इंडक्टर की पोजीशन से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं बक कन्वर्टर होगा। ठीक है, और स्विच उस केस में यहां पे रहेगा। अभी इतना ध्यान रखना है ना, मैं एक केस बताऊंगा जहां पे आपको बिना इंडक्टर के भी कैसे पहचानना बताऊंगा। अभी इंडक्टर से वैसे काम हो जाएगा, 99% काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको, इसका ऑपरेशन देखना। सपोज करो ये इंडक्टर आईएल करंट जाएगा तो यहां पर कैपेसिटेंस है तो एक आईसी करंट भी जाएगा और इधर आई नॉट करंट जाएगा। मजेदार चीज ये देखना कि ये जो आईएल करंट है इसके अंदर दोनों करंट है, आईसी प्लस आई नॉट, और ये होता है एसी कंपोनेंट। इसमें जाने वाला जो करंट होगा वो एसी कंपोनेंट होगा और ये हमारा डीसी कंपोनेंट होगा, है ना। तो डीसी कंपोनेंट में अगर हम देखेंगे तो इंडक्टर तो क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, कैपेसिटर ओपन हो जाता है। कैपेसिटर में तो कोई भी करंट नहीं रहेगा, डीसी में कैपेसिटेंस में कोई भी करंट नहीं रहेगा। एवरेज की बात करेंगे। इंडक्टर जब शॉर्ट होगा तो यहां पर जो इंडक्टर जब शॉर्ट होगा और कैपेसिटर, स्टडी स्टेट की बात हो रही है, स्टडी स्टेट में जाके, स्टडी स्टेट में एवरेज वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो भाई कैपेसिटर में तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये जो आईएल करंट है ये आई नॉट के बराबर रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे बहुत बार अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि आईएल एवरेज जो बक कन्वर्टर में होता है वो आई नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आई नॉट के बराबर। ध्यान देना इस चीज पर। ठीक है, चलो बाकी चीजें सब हम बाद में देखेंगे, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो होता क्या, ऑपरेशन बड़ा सिंपल है इसका। ऑपरेशन बड़ा सिंपल है कि पहले आपका स्विच ऑन होगा तो आपका ये इंडक्टर क्या होगा? चार्ज होगा, इंडक्टर चार्ज होगा। जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो फिर ये इंडक्टर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। देखो ये मोड 1 और मोड 2 में आपको नजर आ रहा होगा, है ना। मोड 1 और मोड 2 में ध्यान देना, T0 से लगा के ऑन तक, है ना। वैसे मैंने फुल कोर्स में बता रखा है, मैं जस्ट एक क्विक रिवाइज करवा रहा हूं आपको। ठीक है, इसलिए हो सकता है कुछ फॉन्ट साइज आपको नहीं भी दिखे, टेंशन वाली बात नहीं, आपके पास नोट्स है ना। चलिए, तो यहां पर जैसे ही स्विच आपका क्या रहेगा? ऑन रहेगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से आपका केवीएल लिखेंगे तो वीएस माइनस वीएल माइनस वी नॉट, तो वीएल इक्वल टू वीएस माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो वीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीएस माइनस वी नॉट, वीएस माइनस वी नॉट हो जाएगा। और फिर एल डी आई बाई डी टी करोगे, एल डी आई बाई डी टी करोगे, इंडक्टर को उधर पहुंचाएगा आई मिनिमम से आई मैक्सिमम, क्योंकि हमने यहां पर इंडक्टर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगा तो स्ट्रेट लाइन ले लिया है, तो ये मिनिमम करंट और ये मैक्सिमम करंट होगा, ये मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है, तो मिनिमम से लगाकर मैक्सिमम, और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? रिपल बोलते हैं, है ना। रिपल, पीक टू पीक रिपल करंट बोलते हैं। देन जीरो से लगाकर टी ऑन तक, यहाँ ये टी ऑन तक ही हो रहा है चार्जिंग, तो टी ऑन तक। और ये जब रखेंगे तो फेमस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए रिपल का, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम को हम क्या ले लेंगे? फिर डेल आई एल ले लेंगे, अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू वी एस अपॉन एल एफ। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में आप करके देख लोगे और 4-5 न्यूमेरिकल करोगे तो फॉर्मूला आपको खुद पे खुद याद रहने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वीएस की जगह हम क्या पुट कर देंगे? वीएस की जगह देखो वी नॉट इक्वल टू अल्फा वीएस है ना, वी नॉट इक्वल टू अल्फा वीएस, तो वी नॉट की जगह हम क्या कर देंगे? अल्फा वीएस को पुट कर देंगे। तो
अल्फा 1 माइनस अल्फा वीएस अपॉन एलएफ, ये पीक टू पीक रिपल करंट है। अच्छा देखो, इसको मैक्सिमम अगर बनाए अपन, मैक्सिमम रिपल करंट मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो हमें मिलेगा 1/2 अगर रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम रिपल करंट मिलेगा। तो वीएस अपॉन 4FL आ जाएगा यहां से। अच्छा स्विच कंडक्शन टाइम अगर देखें, स्विच कंडक्शन टाइम अगर हम देखें तो यहां पर स्विच का देख रहे हैं हम, स्विच का कंडक्शन टाइम है ना। तो स्विच का कंडक्शन मतलब स्विच से करंट कब फ्लो करेगा, जब ऑन रहेगा। भाई स्विच ऑन रहेगा तभी आपका करंट फ्लो करेगा, है ना। तो स्विच का अगर हम देखें तो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में से ऑन टाइम इनटू आईएल करंट, तो कौन सा करंट जा रहा है यहां से, जब ऑन है तो आईएल करंट जा रहा है, तो आईएल करंट आ जाएगा। ठीक है, जब इसका आरएमएस देखेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर चिड़िया उड़ा देंगे बस, है ना, इसके ऊपर चिड़िया उड़ा देंगे तो अल्फा अंडर रूट अल्फा हो जाएगा। बस यहां ध्यान रखना आईएल करंट, क्योंकि स्विच ऑन हो रहा है तब कौन सा करंट जा रहा है, यहां से आईएल करंट जा रहा है। कौन सा करंट जा रहा है, आईएल करंट। ठीक है, चलो बाद में मैं कंक्लूड भी करवा दूंगा। हालांकि ये रहा टी ऑन से टी ऑफ। अब समझने देखो, यहां से मिनिमम से मैक्सिमम पे गया, मिनिमम से मैक्सिमम पे गया। ये आई नॉट डीसी पहले से था, ये इंडक्टर करंट, दो करंट हम लोगों ने बनाए हैं, एक इंडक्टर करंट बनाया है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और आई नॉट करंट बनाया है। तो यहां से मैक्सिमम करंट क्या लिखते हैं हम लोग, कि अगर ये मैक्सिमम करंट निकला है तो आई नॉट प्लस डेल आई, ये पूरा डेल आई एल है, ये कितना है पूरा डेल आई एल, ये आधा आधा हो जाएगा तो डेल आई एल बाई टू, डेल आई एल बाई टू। तो मैक्सिमम लिखना है तो आई नॉट प्लस डेल आई एल बाई टू हो जाएगा, और मिनिमम लिखना है तो आई नॉट माइनस डेल आई एल बाई टू हो जाएगा। क्योंकि अगर ये मिनिमम लिखना है तो पूरे डेल आई एल बाई टू में से अगर हम लोग आई नॉट में से, पूरे आई नॉट में से डेल आई एल बाई टू माइनस कर देंगे तो ये मिनिमम, ये इतना हमें मिनिमम करंट मिलेगा। ठीक है, और अगर मुझे आई नॉट एवरेज निकालना है, मतलब देखो ये अगर मुझे आई एल एवरेज निकालना है, आई एल एवरेज, तो यहां पर आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। तो इस केस में जो आई एल का एवरेज वैल्यू होगा वो आई नॉट के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि आई नॉट एग्जैक्टली मिडिल में है, एग्जैक्टली मिडिल में है। क्लियर है, चलो बाकी हम ध्यान देते हैं यहां से कि जब चार्जिंग और टाइम ऑन था तो वीएल वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वीएस माइनस वीएल, और ऑफ टाइम पे कितना, माइनस वी नॉट। और इसी की प्रॉपर्टी देखो, यहाँ चॉपर में एक चीज और होती है, वीएल एवरेज क्या होता है चॉपर में, क्या सभी जगह इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं कि इतने वोल्टेज को टी ऑन से टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और इतने को उससे ऑफ से मल्टीप्लाई करके एक एवरेज जीरो कर देंगे, और इस प्रॉपर्टी से कई सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आईसी करंट की बात करें तो आईएल माइनस आई नॉट, तो ये इस तरीके का बनता है। यहां से क्या होता है, डेल क्यू अगर मुझे निकालना है, डेल क्यू, तो डेल क्यू निकालने के दो तीन तरीके होते हैं डेल क्यू में, कि यहां पर ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो ये कौन सा होता है, डेल क्यू होता है। और डेल क्यू कितना हो जाएगा, बस इस एरिया को हम क्या करेंगे, क्यू इक्वल टू आई डॉट डी टी। तो इसका मतलब है कि इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल दे, एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे तो 1/2 इंटू टी बाई फोर इंटू डेल आई एल बाई टू, ये डेल आई एल बाई टू हो जाएगा इंटू टू हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपको डेल क्यू मिल जाएगा, डेल क्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहां से इतनी चीजें आपको निकालना है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग यहां से कि ऑफ टाइम पे क्या होगा, ऑफ टाइम पे जब स्विच आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो इंडक्टर डिस्चार्ज करेगा, इंडक्टर डिस्चार्ज वीएल इक्वल टू माइनस वीएस, और वही हम लोगों ने वीएल एवरेज जीरो कर देंगे, तो वहां से एक प्रॉपर्टी लेके आएंगे, और यहां से वही हमारा जो स्टेप बक कन्वर्टर में, ये जरूरी नहीं है डायरेक्टली आपको पता है कि भाई स्टेप डाउन है तो वी नॉट इक्वल टू अल्फा वीएस पता चल सकता है। देखिए मैं डेरिवेशन इसलिए डिक्टेट करवा रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको कन्वर्टर का टाइप नहीं बता रहेगा, स्विच की पोजीशन दे देंगे और आपको स्विच चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑन ऑफ करते आना चाहिए सर्किट में। इस बेसिस पे कई बार क्वेश्चन अलग टाइप के भी, कॉमन सेंस बेसिस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इतना डेप्थ में बता रहा हूं। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था वीएल एवरेज कितना है, आई नॉट है। अब देखो यहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड कब चल रहा है, ऑफ पीरियड में चल रहा है। फ्री व्हीलिंग डायोड कब चल रहा है, जब ये स्विच ऑफ रहेगा तभी आपको, ये जब स्विच ऑफ रहेगा तब फ्री व्हीलिंग डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो फ्री व्हीलिंग डायोड कब कंडक्ट कर रहा है, जब ऑफ पीरियड में, है ना। हमारा टाइम में क्या है, टाइम एक्सिस टी ऑन और टी ऑफ किसके बेसिस पे हमने डिसाइड किए हैं, ये डिसाइड किया हमारे स्विच के बेसिस पे। तो फ्री व्हीलिंग डायोड कब वर्क करेगा, जब आपका स्विच ऑफ रहेगा। तो ऑफ और टोटल टाइम टी में से तो 1 माइनस अल्फा इंटू आई एल, करंट कौन सा, आई एल करंट फ्लो कर रहा है। आरएमएस भी निकाल सकते हो आसानी से। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है चॉपर में,
ये जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, तो VS IS इक्वल टू V0 IS। तो यहां से इस रिलेशन से भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारा सप्लाई, नॉट स्विच, ये है सप्लाई करंट। क्या है? सप्लाई करंट एवरेज अल्फा इंटू आई नॉट, है ना। और आई नॉट V0 बाई आर, आर लोड के केस में, आर ई लोड के केस में आई नॉट इक्वल टू V0 माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के भाई आपको थायरिस्टर या फिर यहाँ पे स्विच जो भी लगे, मॉसफेट लगे, वैसे थायरिस्टर नहीं लगेगा, मॉसफेट IGBT जो भी स्विच लगे उसका एवरेज और आरएमएस अगर पूछ ले, फ्री व्हीलिंग डायोड का एवरेज आरएमएस पूछ ले, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, अगर हम लोग तो डेल क्यू इक्वल टू सी डेल वी होता है। तो डेल वी अगर निकालना है तो डेल क्यू हमारे पास निकला हुआ डिवाइडेड बाय सी, तो वहां से हम लोग बाकी सारी चीजें कर लेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये ध्यान रखना है डेल क्यू। देखो डेल वी सी निकालना है, अगर कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने को बोले तो आपको ये वाला फॉर्मूला रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो डेल क्यू कैसे याद रखेंगे? डेल क्यू याद रखने का तरीका क्या है आपका? डेल क्यू याद रखने का तरीका है एरिया अंडर दी कर्व, है ना। वेवफॉर्म में ये एरिया अंडर दी कर्व आप ध्यान रखना डेल क्यू निकालने के लिए। डेल क्यू जैसे ही निकाल लिया आपने तो क्यू इक्वल टू सी वी, ये फॉर्मूला तो आपको होता ही है याद। तो डेल वी सी निकाल सकते हो आराम से, डेल वी सी निकल जाएगा। तो इसके बाद है ना डेल वी सी निकल जाएगा, डेल वी सी सारी चीजें पुटअप कर दोगे, डेल आई एल आपको पता ही है, ये हम लोगों ने पहले एक्सप्रेशन से लाए थे, वहां से डेल वी सी निकल आएगा। ठीक है, डेल वी सी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाउंड्री कंडीशंस। देखो बाउजी की कंडीशंस है ना, बाउंड्री कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। क्रिटिकल इंडक्टेंस कई बार पूछा जाता है। देखो क्रिटिकल इंडक्टेंस का मतलब है, क्रिटिकली मतलब क्या है कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बीच में। तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि बाउंड्री कंडीशन वहां है। देखो ये जो मिनिमम है, यहां से मिनिमम जैसे ही जीरो पे, जस्ट जीरो पे पहुंचेगा, जस्ट जीरो पे पहुंचेगा, उसके बाद ही क्या रहेगा, वापस अगला साइकिल हो। तो ये जीरो के वहां पे जस्ट जीरो पे पहुंच रहा है, तो उसके इधर अगर इधर थोड़ा सा स्टॉप हो जाए तो कंटिन्यूटी में हो जाएगा, थोड़ा सा आगे तक चले जाएगा तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन होती है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के बीच में। तो आपको सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि आई जीरो मिनिमम अगर जीरो है ना, बाउंड्री कंडीशन में क्या करना, आई जीरो मिनिमम को जीरो कर देना है। कंटिन्यूस कब होगा? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ये आई मिनिमम ग्रेटर देन जीरो होगा तो कंटिन्यूस है, और आई मिनिमम अगर लेस देन जीरो होगा तो ये डिसकंटिन्यूस है। मतलब पॉजिटिव अगर है कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, आई जीरो मिनिमम आपका जीरो से पहले ही क्या होना चाहिए, जीरो के पहले ही थोड़ा सा पॉजिटिव में ही रहना चाहिए। ये निगेटिव में चले जाएगा, मतलब लेस देन चले जाएगा, वैसे प्रैक्टिकली जाता नहीं है, बट अगर कंडीशन ऐसी आती है तो आप क्या मान सकते हो कि ये डिसकंटिन्यूटी मोड वाला केस है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली चेक करने के लिए आपको आई जीरो मिनिमम ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो कंटिन्यूस है। तो क्रिटिकल क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन आई मिनिमम ग्रेटर देन जीरो है तो कंटिन्यूस, लेस देन है तो डिसकंटिन्यूट, तो इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल केस आ जाएगा। तो इसका मतलब आई जीरो मिनिमम जीरो। तो ये फॉर्मूला जो होता है ना, आई मिनिमम इक्वल टू आई नॉट माइनस डेल आई एल बाई टू, मिनिमम को जीरो कर दो भाई, मिनिमम को जीरो कर देंगे तो आई नोट इक्वल टू डेल आई एल बाई टू। आई नोट को क्या लिख सकते हैं, अल्फा वी एस बाय, है ना, देखो आई नोट को क्या लिख सकते हैं, वी नोट बाई आर, और वी नोट को अल्फा वी एस बाई आर। इस तरीके से करके क्रिटिकल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटना क्रिटिकल इंडक्टेंस का आए आपसे पूछे तो आपको सिंपल आई मिनिमम जीरो कर देना इस एक्सप्रेशन में, बाकी सारी चीजें निकाल लेना, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रट के जाओगे तो भूलने के चांसेस है। 2 मिनट करके देख लोगे, है ना, अभी क्वेश्चन में भी देखेंगे हम। नेक्स्ट है हम कैपेसिटेंस, क्रिटिकल कैपेसिटेंस। देखिए कम पूछते हैं, हालांकि ज्यादा ये पूछते हैं, बट ये भी आपको पता होना चाहिए क्या चीजें आपको पता होनी है। देखो यहां पर कैपेसिटी वीसी का अगर हम कर्व देखें तो ये तो वी नॉट की है, और ये वीसी मिनिमम और वीसी मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम देखें तो डेल वीसी क्या हो जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डेल वीसी पिक टू पिक वोल्टेज डेल वीसी। तो वीसी मिनिमम अगर देखें तो वी नॉट माइनस डेल वीसी बाई टू, तो वीसी मिनिमम अगर हम जीरो कर दें, है ना, क्रिटिकल के केस में क्या होगा, वहां पे इंडक्टेंस के केस में करंट जीरो, इसमें वोल्टेज जीरो, वीसी मिनिमम जीरो हो जाए, वीसी मिनिमम जीरो अगर हो जाए तो वी नॉट इक्वल टू डेल वीसी बाय टू हो जाएगा, और वी नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, अल्फा वी एस हो जाएगा, और डेल वीसी की जगह यहां पे हमारा। तो देखो कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, देखना समझना। तो ये डेल वीसी बाई टू और डेल वीसी की जो वैल्यू है हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्रिटिकल कैपेसिटेंस देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वी नॉट इक्वल टू डेल वीसी बाई टू, मतलब ये फॉर्मूला बड़ा याद रखना, वी जीरो मिनिमम, इसमें करंट मिनिमम जीरो करेंगे, इसमें वोल्टेज मिनिमम जीरो करेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। देखो समटाइम्स क्या होता है, जो रिपल होता है, जो रिपल आपका कैपेसिटेंस में, वही हो रिपल आपका कहाँ रहता है, आउटपुट वोल्टेज में रहता है।
क्योंकि आउटपुट वोल्टेज में रिपल कहां से आएगा भाई, कैपेसिटेंस की वजह से आएगा। तो जो रिपल आपका पीक टू पीक रिपल अगर आपका कैपेसिटेंस में, वही आउटपुट में रहता है। ये कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज होता है आपका, ठीक है। तो आपको थोड़े टाइम बाद सारी चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। चलो अभी तो हालांकि अपने वो क्रिटिकल वाला केस यहीं से लेना है अभी, है ना। चलो नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, तो ये सारे 10 पॉइंट में मैंने पूरे बक कन्वर्टर को कंक्लूड किया। एवरेज वोल्टेज, IL एवरेज 0, ठीक है। ये सारा मिनिमम मैक्सिमम सारे IC इक्वल टू IL, स्विच इक्वल टू अल्फा वी नॉट, स्विचेस ये दे रखे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं रटना है। डेल VC डेल V नॉट आपको दे रखा है, देखो ये वही देखो डेल VC जो रिपल आउटपुट में जो वही रहेगा तो यही रहेगा। LC इक्वल टू आ जाएगा, क्रिटिकल कैपेसिटेंस आ जाएगा। इस तरीके से सारे कंक्लूजन मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं डिसकंटिन्यूटी मोड की तरफ। डिसकंटिन्यूटी मोड का मतलब क्या है कि भाई पहले ही आपका क्या हो जाए, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो, पहले ही चुप बंद हो जाए और अगला जो ट्रिप, अगला साइकिल, अगला स्विच ऑन आए, अगला टी ऑन आए, उसके पहले ही क्या हो जाए, अगला टी ऑन, अगला ट्रिगरिंग स्विच ऑन होने से पहले देखो ऑन हुआ, ऑन होते से ही यहां पे ऑन हुआ, मान लो आपका स्विच क्या हुआ, ऑन हुआ, ऑन 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 होते से यहां तक ऑन चला। उसके बाद क्या हुआ, ये टी ऑन टाइम कहलाया, चार्जिंग हुआ, उसके बाद डिस्चार्जिंग हुआ। तो डिस्चार्जिंग जल्दी हो गया, TX टाइम पे डिस्चार्जिंग हो गया। अगला ऑन, अगले स्विच, अगले साइकिल में स्विच ऑन हुआ, उससे पहले ही यहां पर क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो यहां पर डिसकंटिन्यूटी बन गई। डिसकंटिन्यूटी बनने की वजह से आप देखो यहां पर कि डेल IL, ये यही रिपल हम ये बोल सकते हैं कि LP पीक, है ना। और VL एवरेज इक्वल टू 0 होता ही है, हमें पता है VL एवरेज 0। तो VS माइनस V नॉट इंटू टी ऑन माइनस V नॉट TX माइनस टी ऑन, है ना। TX माइनस ये वाला जो टाइम है ये क्या कहलाएगा आपका, TX माइनस ये पूरा का पूरा TX है और ये टी ऑन है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो TX माइनस टी ऑन हो जाएगा। एवरेज 0 कर रहे हैं, VL एवरेज 0 कर रहे हैं। तो यहां से पता चला हमें कि अल्टीमेटली जो फॉर्मूला है V नॉट इक्वल टू अल्फा बाय बीटा VS। तो देखो बीटा हटा दो तो नॉर्मल V नॉट इक्वल टू क्या था, अल्फा VS था। तो अल्फा के नीचे क्या लगा दो, बीटा। और बीटा होता क्या एक्चुअल में, बीटा होता है TX इक्वल टू बीटा T। जैसे टी ऑन होता है ना हमारा अल्फा T, तो TX क्या होता है, बीटा T होता है, बीटा T होता है। इसको ध्यान रखना। तो आपको सिंपल फॉर्मूला, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था, इसमें नीचे क्या लगा दिया, बीटा लगा दिया। अब कंटिन्यूटी है, अब देखो क्वेश्चन आएगा तो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करोगे। एक तो मैंने बता दिया I0 मिनिमम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम देखें आउटपुट वोल्टेजेस में, तो भाई जो कंटिन्यूअस का जो वोल्टेज होगा और डिसकंटिन्यूअस का वोल्टेज होगा, तो डिसकंटिन्यूटी में वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलता है। डिसकंटिन्यूटी में हमें क्या मिलता है, वोल्टेज ज्यादा मिलता है। कंटिन्यूअस में वोल्टेज हमें कम मिलता है ड्यू टू टाइम पीरियड, क्योंकि ये यहीं पे हमारा TX खत्म हो गया, वो पूरे T तक चलता है, बट ये TX यहीं तक ही हो गया। तो डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, हमें वोल्टेज हमारा ज्यादा मिलता है, एवरेज वोल्टेज ज्यादा मिलता है, कंटिन्यूअस में एवरेज वोल्टेज कम मिलता है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसा होता है, सपोज करो न्यूमेरिकल में आपको आउटपुट वोल्टेज गिवन है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो ये आपका न्यूमेरिकल कैपेसिटेंस यहाँ पे लगा है थोड़ी देर के लिए, है ना, और ये लोड लगा है, ठीक है। और यहां पर आपको दे दिया 48 वोल्ट, थोड़ी देर के लिए वोल्टेज दे दिया, तो यही वोल्टेज अपनी 48 वोल्ट यहां पे रहेगा। बट मान लो आपको अल्फा भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, और आपने अपने फॉर्मूले से अल्फा VS निकाला, नॉर्मल आउटपुट वोल्टेज निकाला। तो अगर ये वो आउटपुट वोल्टेज जो आप फॉर्मूले से निकालोगे और ये वोल्टेज अगर सेम हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसी को हम आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे। बट अगर ये सेम नहीं हुए और इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हुई, और अगर इसका नॉर्मल आउटपुट वोल्टेज जो ये हमारा यहाँ पे गिवन है और जो आ रहा है उसमें अगर मिसमैच हुआ, तो फिर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूटी का केस चेक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज जो हमारा डिसकंटिन्यूटी वाला है वो हमेशा ज्यादा रहता है, कंटिन्यूएशन वाला कम रहता है, ठीक है। इसका मतलब सर्किट अगर पहले से गिवन है तो यहां पर जो भी वोल्टेज होगा, तो ये 48 मान लो डिसकंटिन्यूटी का है, और ये वोल्टेज जो निकल रहा है हमारा, वो अगर हमारा आ रहा है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 45 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब 45 कम है इससे 48 से, तो इसका मतलब ये केस कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी वाला केस, है ना। तो इस तरीके से हम चीजें समझ सकते हैं। बाकी टी ऑन से भी आप जा सकते हैं। तो देखो 99% चांस है कंटिन्यूएशन का ही आएगा, बट कभी कभी डिसकंटिन्यूटी का भी हर एक 5-6 सालों में एक आध क्वेश्चन आपको डिसकंटिन्यूटी वाला देखने को मिलता है, तो ये भी लेके चलना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी आता है। तो एट दिस नोट हमने पूरा का पूरा आपको बक कन्वर्टर में सिंपल ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूले ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन कैसे ध्यान रखना है कि इंडक्टर की पोजीशन अगर लोड साइड होगी तो वो हमारा बक कन्वर्टर होगा। क्लियर है? तो इट्स ऑल अबाउट बक कन्वर्टर, सारा कंप्लीट मैंने बता दिया है बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पहले बूस्ट कन्वर्टर को खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।